व्यूअर सनफ़े आहन की लेटेस्ट एपिसोड आ गई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत खूबसूरती से इसको पिक्चराइज़ किया गया था। इस एपिसोड में डिफरेंट लड़कियों का इंट्रोडक्शन हमें डिटेल में दिया गया। हम देखते हैं कि महजबीन और शाइस्ता खानज़ादा की आपस में दोस्ती हो जाती है। पहले वो वेटिंग रूम में भी इकट्ठी बैठी हुई नज़र आती हैं और आपस में बातचीत कर रही होती हैं अच्छे तरीके से, और कोइंसिडेंस ये होता है कि उनको बेड्स भी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर शाइस्ता के पैसे गुम हो जाते हैं, शायद वो कहीं रख कर भूल गई हैं और अब उन्हें याद नहीं आ रहा, और रोना धोना स्टार्ट कर देती हैं। उन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए अपने शूज़ भी अभी तक परचेज़ नहीं किए हुए होते। जब ये महजबीन सुनती है तो मदद के लिए फ़ौरन अपना बैग खोलती है और एक जूतों का सेट उसको पकड़ा देती है। और जानते हैं कि महजबीन बहुत ही फ़ैशनेबल लड़की है और उसके पास टर्न्स के हिसाब से हर चीज़ मौजूद होती है। इसलिए वो अपना एक्स्ट्रा जूतों का जोड़ा उसको शाइस्ता को दे देती है। शाइस्ता उसे बहुत ही सताइश वाली नज़रों से देखती है और थैंक्स बोलती है, जबकि महजबीन सिर्फ़ इतना कहती है कि ऐसे मत देखो। अगली सुबह शाइस्ता महजबीन को नाश्ते के लिए जगाना चाहती है, जबकि महजबीन जागने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं फ़ास्टिंग और डाइटिंग करती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती। जबकि दिखाया जाता है कि शाइस्ता दबाकर 2 पराठों का नाश्ता करती हैं और आकर महजबीन को बताती हैं कि आज फ़िज़िकल टेस्ट है, इसलिए मैंने खूब अच्छा-सा नाश्ता कर लिया है। जबकि महजबीन का जवाब आगे से ये होता है कि अच्छा, अब तो तुम बिल्कुल भी दौड़ नहीं सकोगी। यहाँ पर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है डिफरेंट लड़कियों का, कि कहीं एक लड़की खूब अच्छा सा नाश्ता करती है ताकि वो अच्छा फ़िज़िकल टेस्ट दे सके, जबकि दूसरी लड़की समझती है कि हैवी मील करने के बाद फ़िज़िकल टेस्ट नहीं दे सकेगी, और ये वेट के लिए और फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए दुरुस्त नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग इतना हैवी मील लिया जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि परिवेश और रबिया के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जा रही है। दोनों को वेटिंग एरिया में भी इकट्ठा दिखाया जाता है और फिर रात के वक्त वॉक करके अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भी दिखाया जाता है। यहाँ पर परिवेश और शाइस्ता दोनों जान चुकी हैं कि रबिया और महजबीन पुरानी दोस्तें हैं, स्कूल के टाइम की फ्रेंडशिप है, शायद बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हैं और एक दूसरे के घर आना जाना भी था, करीबी दोस्तें थी। लेकिन कुछ मसाइल जो कि रबिया के भाई को लेकर उसके प्रपोज़ल की वजह से थे, उनसे इख्तलाफात डेवलप हुए और अब वो एक दूसरे से इतनी चिढ़ती हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हैं। परिवेश और शाइस्ता दोनों अवेयर हैं इस मामले से, लेकिन उनको रूट काज नहीं मालूम कि असल झगड़ा किस वजह से हुआ और नाराज़गी कहाँ से स्टार्ट हुई। फ्लैशबैक में व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि रबिया के भाई के प्रपोज़ल को लेकर ये सारी रंजिश स्टार्ट हुई। रबिया अपने भाई की शादी जो है वो माजबीन के साथ करना चाहती थी, जबकि वो माजबीन और अली रहमान की बातें सुन लेती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें इतनी ही स्टोरी बताई गई है, पूरी डिटेल अभी हमें नहीं बताई गई। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और फ्लैशबैक्स चलेंगी जिससे असल इख्तलाफ की वजह पता चलेगी, लेकिन बेसिकली ये रबिया के भाई के प्रपोज़ल की वजह से हुआ। सनफ़े आहन एपिसोड 3 में हमने देखा कि सब लड़कियों ने आईएसएसबी के लिए किस तरीके से आईं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि शाइस्ता खानज़ादा अपने मंगेतर के साथ बस में छुपकर शटल कॉक बुर्के के अंदर गुजरांवाला तक पहुंचती है और गुजरांवाला पहुंचते ही वो सही हैवी पराठों का नाश्ता करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महजबीन अली रहमान के साथ गाड़ी में आती है, और शायद अली रहमान उसकी फियांसी हैं या कज़न है या किसी करीबी फ्रेंड्स फैमिली से हैं। रबिया को दिखाया गया कि वो अपने भाई के साथ आ रही होती है और सारा रास्ता रट्टे लगा रही होती है। भाई के मना करने पर वो कहती है कि मैंने किसी सवाल का जवाब गलत नहीं करना और मैं हमेशा टॉप करती आई हूँ और यहाँ पर भी मैं टॉप करूँगी। हालांकि वो बताते हैं कि आर्मी में कोई टॉप शॉप नहीं आई एसएसबी के लिए। परिवेश अपने फादर के साथ आती हैं और परिवेश और उसके फादर दोनों ही बहुत अच्छे से अपने करेक्टर्स में और अपने गेटअप में ढल चुके हैं।
आरज़ू भी अपने फ़ादर के साथ आती हैं और जहाँ से सब लड़कियाँ आईएसएसबी की बस में सवार होकर आईएसएसबी सेंटर पहुँच जाती हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि महजबीन बहुत ही मायूस होती है, एक छोटे से कमरे में ढेर सारे बेड्स लगे देखकर और फिर एक छोटा-सा वॉशरूम देखकर, क्योंकि वो एक लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल की आदी है, जबकि किसी और लड़की को कोई मसला नहीं होता। इसके बाद हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट दिखाया जाता है तमाम लड़कियों का और उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट होता है। दिखाया जाता है कि तमाम लड़कियां टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर रही होती हैं, जबकि महजबीन को टेस्ट की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होती। रबिया चाहती है कि टेस्ट में उसके फुल मार्क्स आएँ, वो टॉप करे। टेस्ट के दौरान भी सब लड़कियों का बहुत ही अच्छा एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाया जाता है। फुल तैयारी के साथ तमाम लड़कियां टेस्ट में बहुत अच्छे से अपीयर होती हैं। यहाँ रबिया बताती है कि उससे कुछ गलतियाँ हो गई जो कि उसको नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो टॉपर है और वो कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकती है। जबकि परिवेश का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बाकियों का भी दिखाया गया कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन जो आर्मी के बारे में लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा है कि आर्मी के बच्चों को, यानी जिनके पेरेंट्स या बहन भाई सिबलिंग्स ऑलरेडी आर्मी में हैं, उनके बच्चों को आर्मी के टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो कि परिवेश की भी यही थिंकिंग थी। रबिया उस गलतफहमी को दूर करते हुए बताती है कि मुझे भी उतना ही टेस्ट के बारे में पता है जितना तुम्हें पता है, जो इंटरनेट से देखा और जो ही किताबों में पढ़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन हमारी पब्लिक का था, वो दूर किया गया इस ड्रामे के ज़रिए। फिज़िकल टेस्ट में रबिया बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है और टॉप पर रहती है, जबकि दिखाया गया कि रोज़ाना जिम जाने वाली महजबीन अपना फ़िज़िकल टेस्ट अच्छा नहीं कर पाती और उनकी फ़िज़िकल कंडीशन भी अपेरेंटली देखकर ऐसी नहीं लगती कि वो टेस्ट में कामयाब हो सकती हैं। परिवेश का भी टेस्ट अप टू द मार्क नहीं होता और वो बहुत परेशान नज़र आती हैं कि मैं तो टेस्ट में फ़ेल हो गई। ननीर मुबीन की फ्रेंडशिप भी आरज़ू डैनियल के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होती दिखाई गई। दोनों टेस्ट की प्रिपरेशन भी इकट्ठे बैठ के कर रही थी। उनका कैरेक्टर एक जॉली सा कैरेक्टर लग रहा है। वो लगता है कि अपने घर की इकलौती और लाडली बेटी हैं और अपने आप को बहुत ही क्यूट समझती हैं। नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में हम देखते हैं कि वो एक आर्मी ऑफिसर को देखकर कह रही होती हैं, वाह कितना खूबसूरत है ये, हैंडसम। तो इस पर उनकी ट्रेनिंग जो है वो डबल कर दी जाती है। तो इतनी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को मिलकर देखते हैं हम सब। शाह खान परिवेश का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। उन्हें एक ट्राइबल लड़की दिखाया गया है और हमने ड्रामे की हर स्टेज पर देखा कि वो अपनी बड़ी सी चादर और बलोची लिबास में नज़र आती हैं। उनके लहजे से भी हमें बलोची टोन समझ आती है। उनका चलना, बोलना, उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, हर तरीके से हम देख कर कह सकते हैं कि ये किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं, बलोच के। और वो अपने किरदार में बहुत अच्छे से ढल कर सामने आई हैं। यही चीज़ जब हम यमुना ज़ैदी के करैक्टर में देखते हैं, आल्दो हम जानते हैं कि यमुना आज के दौर की मंझी हुई अदाकारा है, लेकिन हमने आपको लास्ट रिव्यू में भी बताया कि वो भूल जाती हैं कि कहाँ उन्होंने अपना पठानी लहजा रखना है और वो अपनी टोन को नॉर्मल टोन में चेंज कर देती हैं और कभी वो पख्तून स्टाइल में बात करना शुरू कर देती हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि वो शटल कॉक बुरके में बस में बैठ कर आ रही हैं। फिर हमने देखा वेटिंग एरिया में कि उन्होंने चादर से सर ढांपा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनका दुपट्टा गले में चला जाता है और फिर देखा जाता है कि दुपट्टा भी नहीं रहता। तो ये उनके करैक्टर की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आया कि वो किस तरह एकदम से बदलती चली जा रही हैं, हालांकि एक गांव की लड़की फ़ौरन से शहरी हुलिये में नहीं ढल सकती। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें दिखाया जाता है कि शाइस्ता के वालिद गन लेकर शाइस्ता के पीछे घर से निकल चुके हैं। उनको लग रहा है कि शाइस्ता अपने मंगेतर के साथ भाग गई है और वो उसको और उसके मंगेतर को मार देने के डर पर घर से चले गए हैं। जब उनको बाद में पता चलेगा कि शाइस्ता टेस्ट देने के लिए गई हुई थी आईएसएसबी के लिए और वो उसमें कामयाब भी हो जाएगी, तो उनका दिल पिघल जाएगा और वो उसको माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में हम देखते हैं कि इंटरव्यू का मरहला है और तमाम लड़कियों का इंटरव्यू हो रहा है और उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। परिवेश से पूछा जाता है कि आप
आर्मी क्यों जॉइन कर रही हैं, तो वो बताती हैं कि मैं अपने कबीले की सबसे पहली लड़की होंगी जो फ़ौज में आई। तो ये बहुत सारे दिलचस्प सवालों के जवाबात हमें देखने को मिलेंगे। जब आरज़ू डैनियल से ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप आर्मी जॉइन ना कर सकीं, सेलेक्ट ना हो सकी तो आप क्या करेंगी? तो वो बोलती है कि पता नहीं मैं क्या करूँगी। यहाँ दिखाया गया है कि रबिया को हाइट फ़ोबिया है और उसे हाइट पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। आगे की एपिसोड्स होने जा रही हैं आज की एपिसोड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। मिलते हैं दोबारा।